हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। आज हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे। सारे स्टूडेंट्स केस बेस्ड क्वेश्चन को लेकर टेंशन में ही रहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस ने आपको डिस्टर्ब कर रखा है। तो मैं यही कहूँगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन से डरना नहीं है, बल्कि इन्हें इजीली कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है, और यही इम्पोर्टेंट भी है। केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने में लगभग इंग्लिश के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये उनसे बहुत अलग होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस में जो पैसेज दिए जाते हैं उस पैसेज को चैप्टर के टॉपिक से लिंक करना पड़ता है और तब बहुत सोच समझकर आंसर देना होता है। तो ये बात क्लियर है कि आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनको लेकर टेंशन में रहना भी सही नहीं है। आपके इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो कैप्सूल लेकर आया हूँ और मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। टर्म 1 एग्जाम में मैथ, साइंस और एसएसटी में 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो स्टडी पर यानी केस स्टडी पर बेस्ड होंगे। आपको 10 में से 8 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। इसलिए आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस की नॉलेज होना तो जरूरी है ही, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कैसे सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अगर आपने पूरे ध्यान से और अलर्ट माइंड के साथ केस स्टडी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो ये पेपर के हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट साबित हो सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए कंसेप्ट से जुड़े होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस का प्लॉट हमारी और आपकी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसी के बेस पर एमसीक्यू फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस में दिए गए एमसीक्यू आपकी बुक के क्वेश्चन से ज्यादा अलग नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है और तभी आप इनका आंसर दे सकते हैं। यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देने के लिए आपका अटेंटिव होना और माइंड का अलर्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चंस में दिए गए पैसेज, डाटा, टेबल या जो कुछ भी हो उसे पूरे ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने के बाद उसमें दिए गए क्वेश्चंस को पढ़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है, सवाल क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन भारी लगे, ट्रिकी लगे या कंफ्यूज करने वाला लगे तो पूरे पैसेज और क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तभी ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन को चुनिए। देखिए, आप पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि आपको सोचना भी पड़ेगा। इसलिए आंसर देने से पहले अच्छी तरह सोचिए तभी आंसर दीजिए। केस बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रूल ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो एमसीक्यू होते हैं या असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए अब जो ऑप्शन गलत या फालतू लगे उसे एलिमिनेट कर दीजिए, यानी जो ऑप्शन आपको रॉन्ग लगे उस पर ध्यान मत दीजिए और जो ऑप्शन सही लग रहा हो उस पर फोकस कीजिए। इससे आपके आंसर के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। बिना सोचे समझे जोश में आकर इम्पल्सिव मैनर में किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कीजिए, बल्कि बचे हुए सारे ऑप्शंस पर एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। उसके बाद जो आंसर आपको सबसे ज्यादा सुटेबल और क्वेश्चन से रिलेटेड लगे उसी ऑप्शन को आप करेक्ट आंसर मानिए और उसको कलर कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको एक माइंड सेट दे दिया है कि किस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन को डील करना है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड गुड बाय।